एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट का जो आईपीओ है उसकी लिस्टिंग यहां पर 680 से 710 के बीच में हो सकती है और जो करंट जीएमपी अभी है वो 18% है, लेकिन मैं कहूंगा ये गलत है। जहां आपको इससे 10% प्लस 20% प्लस का गेन भी मिल सकता है अगर आपने स्ट्रेटेजी फॉलो की है तो। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इसको क्या लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड रख सकते हैं। पिछले जो दो एएमसीज के आईपीओ है अभी यहां पर देख लीजिए आप क्या कुछ कंडीशंस है। गेन इतना था 20% और 13%, लेकिन अभी की सिचुएशन ये देख लीजिए आप क्या कुछ कहते हैं। एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट आईपीओ की लिस्टिंग कल यानी 21 जुलाई को होने वाली है। अब लिस्टिंग डे के ऊपर आपको क्या कुछ स्ट्रेटेजी काम में लेनी है इस वीडियो के अंदर मैं राहुल कुमावत आपको कंप्लीट बताने वाला हूं। यानी आपको एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट का जो स्टॉक है उसको लिस्टिंग डे के ऊपर ही सेल कर देना है या फिर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड भी रख सकते हो और इससे कैसे आप ज्यादा फायदा ले सकते हो कंप्लीट इस वीडियो के अंदर हम समझने वाले हैं। वीडियो को आप कंप्लीट देखना। अब देखिए यहां पर लास्ट मूवमेंट के ऊपर यहां पर आईपीओ की जो साइज है वो कम कर दी गई थी और ये अब यहां से 9,812 करोड़ रुपए का आईपीओ था जो लोगों ने भर भर कर लिया है। और अलॉटमेंट आपको भी मिला है नहीं मिला है कमेंट करके सबसे पहले बताओ कौन सी कैटेगरी के अंदर अलॉटमेंट मिला है। मुझे एक बिगर एचएनआई के अंदर मिला है और एक मेरे को शेयर होल्डर कोटा के अंदर मिला है। तो मेरे को इस तरह से अलॉटमेंट मिला है और आपको अलॉटमेंट नहीं मिला है तो घबराओ मत, आपको भी भैया फायदा कराने वाला हूं इस आईपीओ से, वीडियो को देखते जाओ। ठीक है, लिस्टिंग डेट यहां पर कल है जैसा कि मैंने बताया है 21 जुलाई को। अब प्राइस बैंड की बात करते हैं जो कि 545 से 574 रुपए थी और यहां पर सबसे ज्यादा एप्लीकेशंस अप्लाई हुए हैं 574। और अभी की अगर हम बात करें जीएमपी की ग्रे मार्केट प्राइस की तो यहां पर तकरीबन 18% ये चल रही है 18%। लेकिन ये 18% पे नहीं रुकने वाली है। जो मेरा अनुमान है यहां पर ये आईपीओ यहां पर 680 से 710 के बीच में ओपन होने वाला है। यानी आपको लिस्टिंग गेन तो काफी अच्छा मिल जाएगा, तकरीबन 20% के आसपास का लिस्टिंग गेन आपको यहां पर मिल सकता है। क्यों मिल सकता है आगे वीडियो के अंदर बताऊंगा। और ये 18% ही नहीं, ये 30%, 40%, 50% भी आपकी एसबीआई आईपीओ की जीएमपी होने वाली है। यानी आपको लिस्टिंग गेन मिलने वाला है 50% तक का। कैसे मिलेगा सब कुछ बताऊंगा। देखिए यहां पे 680 से 710 तो एक बार में यहां पर आपको ओपन होने वाला है सेम डेट यानी कल के दिन 21 जुलाई के दिन लिस्टिंग डे के ऊपर। तो ये अभी तक का गणित सिनेरियो है। अब बात करते हैं कि हम इतनी बात कर क्यों रहे हैं, क्योंकि कंपनी के फाइनेंशियल्स भी देखना जरूरी है और जो पहले एएमसीज के आईपीओ आए हैं, क्योंकि एसबीआई तो सबसे लार्जेस्ट एएमसी है। एसबीआई की ब्रांच हर जगह और इन्होंने तो तगड़ा वाला बिजनेस फैला रखा है। हर ब्रांच से म्यूचुअल फंड्स ये मैनेज कर रहे हैं। तो जगह जगह गांव ढानी कस्बों में सब जगह एसबीआई की ब्रांचेस है, वहां से मैनेज हो रहा है। तो लार्जेस्ट एएमसी है एसबीआई। अब इसके हम फाइनेंशियल्स देखते हैं तो असेट्स आप देखोगे ये पिछले 3 साल का यहां पर आंकड़ा है और करोड़ों के अंदर ये अमाउंट है, सीआर के अंदर ये वैल्यू है सारी। टोटल इनकम इनकी आप देखोगे लास्ट बढ़ती जा रही है। 2024 में जहां 3,426 करोड़ थी, 2025 में 4,226 करोड़ हुई है और 2026 में अभी लेटेस्ट आंकड़ों में ये तकरीबन 5,000 करोड़ तक पहुंच चुकी है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी बढ़ा है, 3,000 करोड़ इस बार हुआ है, 3,500 करोड़, ठीक है, सॉरी 3,050 करोड़। और यहां पर 2,500 करोड़ इससे पहले था और 2,000 करोड़ 2024 में था। और ये नेटवर्थ भी आप देख सकते हो, सारी चीजें आपके सामने है। यानी पूरा सिनेरियो कंपनी के जो फाइनेंशियल्स हैं जो मेन इंपॉर्टेंट होता है, मैं कहता हूं हमेशा ये चीज देखा करो। कंपनी के फाइनेंशियल्स आपने देख लिए समझ लिए, इसका मतलब आपने उस स्टॉक को जान लिया समझ लिया। अब कंपनी करती क्या है, एएमसी कंपनीज है। जितने भी म्यूचुअल फंड्स आता है पैसा आता है वो एएमसी के थ्रू ही आपके यहां पर म्यूचुअल फंड्स में कंपनीज में इन्वेस्ट होता है। जैसे आप कोई भी म्यूचुअल फंड लेते हो वो एएमसी है कोई, उस एएमसी के जरिए आप लोग जा रहे हो डायरेक्ट, तो ये समझो। अब बात करते हैं इससे पहले के जो आईपीओज आए हैं एएमसी के, उनका क्या कुछ कंडीशंस अभी रही है और कितना लिस्टिंग गेन उन्होंने दिया था। इसके बाद में पूरी स्ट्रेटेजी के ऊपर बात करूंगा। और एक चीज, इससे पहले देखो लेजर पावर का भी आईपीओ आया था, मात्र जो जीएमपी थी वो बहुत कम थी, उसके बाद भी हमने 10-12% तक का गेन लिया है। ये टेलीग्राम का स्क्रीनशॉट आप देख लीजिए,
यहाँ पर प्रूफ, जो नई बाइंग भी मैंने बताई थी उसके बाद भी यहाँ से 10% का आपको प्रॉफिट मिला है। इसलिए कहता हूँ टेलीग्राम पे ज्वाइन रखो, कोई पैसा नहीं लगता है, फ्री ऑफ कॉस्ट। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो जाकर पहले सबसे पहले ज्वाइन कर लेना, ठीक है। अब बात करते हैं रिसेंटली जो लिस्टिंग आईपीओ है एएमसीज वाले, उनका क्या हाल रहा है। आईसीआईसी प्रूडेंशियल का आया था, यहाँ पर 10,000 करोड़ की इसकी इश्यू साइज थी, और जो ये लिस्टिंग हुई थी इसकी तकरीबन 20% यहाँ पर लिस्टिंग गेन मिला था। 20%, ध्यान से देखिएगा, 20% मिला था। और अभी जो कंडीशन है इसकी ये देखिए आप, अभी जो कंडीशन है -2.62%, यानी 3% भी नहीं है, ठीक है। एक और कैनरा रोबेको, ठीक है, ये भी एएमसी का आईपीओ आया था। यहां पर आप देखिए लिस्टिंग पर इसने दिया था 13% का गेन, 13% का गेन दिया था। और अभी अगर बात करोगे आप तो 0.14% में जब वीडियो शूट कर रहा हूं इतना गेन रह गया है। अब आपके दिमाग में हड़बड़ी चलना लग गई होगी कि यार क्या करें एसबीआई के आईपीओ में। अब तो ये तो घबराहट वाली बात है, क्योंकि इससे पहले 2 एएमसी के आईपीओ आए हैं। होल्ड जिन्होंने रखा होगा उनकी हालत आप देख लीजिए अभी क्या चल रही है, ठीक है। पी रेशो की बात करें तो ये 40 है, यहां पर इसका 27 है, 28 समझ लीजिए आप, 28 पी रेशो है। तो अब आपका दिमाग दौड़ने लगा होगा कि अब क्या करना चाहिए राहुल भाई। अब मैं आपको बताता हूं कि क्या करना है आपको मेन, ठीक है। अब देखिए कल है लिस्टिंग डे, यहां पर ये प्राइस बैंड से यहां पर ये ओपन होता है तो 680 से 710, ठीक है। अगर आपकी रिटेल में है, अगर आपने रिटेल में लिया है, 1-2 लॉट आपको मिल गए हैं, तो मैं तो कहता हूं आप प्रॉफिट बुक करके निकल लो भैया, प्रॉफिट बुक करो और निकल लो अपना, क्योंकि आपको सबसे ज्यादा फायदा रिटेल में उसके अंदर होने वाला है। क्योंकि बाद की कंडीशंस तो आपने देख लिए एएमसीज के आईपीओ की, हालांकि सब कंपनीज एक जैसी नहीं होती, मैं नहीं कहता, लेकिन अगर आप रिस्क क्यों लेना है इतना, क्योंकि जब है ही नहीं, ज्यादातर फायदा है ही नहीं उसके अंदर, तो क्यों रिस्क लेना है, ठीक है। अगर आपको एचएनआई के अंदर मिला है, स्मॉल एचएनआई में मिला है, आपकी क्वांटिटी ज्यादा है, आपके लॉट ज्यादा निकल गए हैं, तो आप उसके अंदर फिर क्या कर सकते हो, 60-40 का रेशियो लागू कर सकते हो। 60-40 का रेशियो क्या कहेगा, 60% तो आप अपना प्रॉफिट बुक कर लो, यानी लिस्टिंग डे के ऊपर आपको 20% मिलता है, इससे अबाउ मिलता है, 25 के आसपास मिलता है, तो आप बुक कर लो। और जो 40% क्वांटिटी है इसको आप रखोगे लंबे समय के लिए, इसको आपको रखना है लंबे समय के लिए। मैं क्यों कह रहा हूं लंबे समय के लिए, क्योंकि एएमसीज जो है वो कभी भी घाटे में नहीं जाती है लंबे समय के अंदर। क्योंकि आजकल आपको पता है म्यूचुअल फंड्स के अंदर अवेयरनेस बहुत ज्यादा आ चुकी है, बहुत ज्यादा लोग यहां पर अपने एलआईसीज या अदर जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है उसकी जगह म्यूचुअल फंड के अंदर आने लगे हैं। अब म्यूचुअल फंड के अंदर डायरेक्ट तो कोई आता नहीं है कि लो जी भैया म्यूचुअल फंड आप ले लो हमारा पैसा, ऐसा नहीं होता, वो एएमसी के जरिए जाता है। तो लार्जेस्ट एएमसी सच्चा यही है, एसबीआई है जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो जो एएमसी के जरिए जाएगा तो यहां पर एएमसी का भी तो फायदा होने वाला है ना, और ये तो वैसे लार्जेस्ट है। अब जैसे जैसे स्टॉक मार्केट में इंडिया की ग्रोथ बढ़ेगी, स्टॉक मार्केट बढ़ेगा, एएमसी का प्रॉफिट भी बढ़ता जाएगा, लोग भी ज्यादा आते जाएंगे। तो यहां पर मैं देखता हूं तो लंबे समय के लिए विजन खराब नहीं है, ठीक है, अच्छा विजन है। और यहां से अगर गिरावट होती है बाद में, ऐसा नहीं है कि मार्केट हमेशा एक जैसा चलता रहेगा, प्रॉफिट आपको हमेशा देता रहेगा, कभी कभी मार्केट के अंदर लॉस भी होता है। तो मार्केट में जब ये डाउन आता है, अगर स्टॉक डाउन आता है, तो आपके पास में बाइंग अपॉर्चुनिटी भी मिल जाएगी, वो आपको टेलीग्राम के ऊपर मिलती है। इसलिए कहता हूं टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करके रखो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लेता हूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। तो ये सब कुछ स्ट्रेटेजी सिनेरियो है, 60-40 का रेशियो आप लोग काम में लो और मस्त रहो, प्रॉफिट भी बुक कर लो अपना, ठीक है। लास्ट जो लेजर वाला आईपीओ आया था उसके अंदर सेकंड डे अपर सर्किट भी लगा था, तो ऐसी पॉसिबिलिटीज भी है कि ये कल ओपन हो, वहां से थोड़ा सा डाउन आए और उसके बाद में ये एक अपर सर्किट आपको इसके अंदर देखने को मिल सकता है, क्योंकि लार्जेस्ट एएमसी है। लोग कूद पड़ेंगे एसबीआई के पीछे लेने के लिए भी जिनको नहीं मिला है। तो अब फैसला आपके ऊपर है, कमेंट में बताइएगा कि आप लोग क्या करने वाले हो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, जय हिंद जय भारत।